हाथरस केस के आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब सीबीआई जांच की सिफारिश भी हो गई है, लेकिन ना तो हाथरस में हंगामा थमा है और ना ही सियासत। एक एक करके सभी राजनीतिक दल हाथरस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ये ना तो संभाला जा रहा है और ना ही, अगर हम बात करते हैं बारा की बात कर रहे हैं, वहां पर भी जा रहे हैं, और ना ही बलरामपुर, क्योंकि वहां की जातिगत वोट वाली थ्योरी इन्हें सूट नहीं करती। वैसे एक खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कुछ लोग पीड़ित परिवार के कंधे पर बंदूक रखकर जातीय उन्माद फैलाने की साजिश रच रहे थे, और अगर ऐसा हुआ तो वो साजिशकर्ता बेनकाब होने चाहिए। हाथरस में एक बेटी की हत्या हुई तो सवाल सिस्टम पर उठा। सरकार मामले पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है, लेकिन फिर भी हाथरस में न हंगामा थम रहा है न सियासत। पीड़ित के घर कल कांग्रेस गई तो आज एसपी और आरएलडी की बारी थी। एक तरफ परिवार से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर रहा था तो दूसरी तरफ बवाल जारी रहा। हमदर्दी दिखाने के लिए हंगामे और नारेबाजी की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल सियासी जमात को उल्टा लगता है, लेकिन एक बात सीधी है जो सूत्रों के मुताबिक सरकार को मिली खुफिया रिपोर्ट से सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट कहती है कि हाथरस कांड की आड़ में जातीय दंगे कराने की साजिश हो रही थी। योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। रिपोर्ट में साजिश रचने का शक कांग्रेस, एसडीपीआई और पीएफआई पर जताया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर वायरल हुए ऑडियो वीडियो की भी जांच होगी। एक तरफा मीडिया रिपोर्टिंग भी जांच के दायरे में आएगी। मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहले ही जातीय हिंसा की साजिश की बात कह चुके हैं। ये आरोप कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री ने भी लगाया था। हालांकि पीसीसी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बीजेपी सच छिपाने के लिए मैसेज वायरल कर रही है। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने वायरल किया है। उनके वायरल करने का मकसद क्या है? न्याय को न देना, छिपाना। जब सरकार, पूरा देश जान गया कि इस सरकार के द्वारा किस तरह की कुठित मानसिकता को दर्शाया जा रहा है, तो फिर इस सरकार से न्याय की भरोसा करना मुझे नहीं लगता, ये पूरी तरह बेईमानी है। एक तरफ आरोप है तो दूसरी तरफ हाथरस में सवर्ण समाज की पंचायत भी हुई और सवाल ये भी उठे कि सियासी लोग बलरामपुर क्यों नहीं जाते। बलरामपुर में आएंगे तो जिनकी वो वकालत कर रहे हैं, जिनके नाम की वो रोटी खा रहे हैं, उन लोगों ने बलात्कार किया है, इसलिए बलरामपुर कोई नहीं आ रहा है। मैं चुनौती देता हूँ बाड्रा परिवार को, आओ बलरामपुर। वो कौन लोग? मैं चुनौती देता हूँ अखिलेश यादव को, आओ बलरामपुर, देखो कौन है रेपिस्ट। अब सवाल यह है कि जब हाथरस कांड में सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई, तब इस तरह की सियासत का क्या मतलब है? क्या वाकई राजनीतिक दल हाथरस कांड के सहारे अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।